नमस्कार, मैं सरिता सोनी और आप देख रहे हैं बीकेटी न्यूज 24। आज की कुछ खास खबरों को जानने के लिए आइए चलते हैं खबरों की ओर। राजकीय संग्रहालय झांसी में बुंदेलखंड विश्वविद्यालय शिक्षक संघ BUTA का शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम में शिक्षकों को शिक्षक हितों के लिए हमेशा तत्पर रहने की शपथ दिलाई गई। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे शिक्षक विधायक डॉक्टर बाबूलाल तिवारी ने कहा कि मैं शिक्षकों के हितों की रक्षा हेतु आप सबके बीच उपस्थित हूँ और मैं शिक्षकों की सेवानिवृत्ति की उम्र बढ़ाने के लिए विधानसभा में प्रस्ताव रखूंगा। इस दौरान सभी शिक्षकों को संबोधित करते हुए डॉक्टर कटिहार ने सभी का धन्यवाद ज्ञापित किया। इस मौके पर बूटा उपाध्यक्ष प्रोफेसर CB सिंह, प्रोफेसर अर्चना वर्मा, डॉक्टर नूपुर गौतम, डॉक्टर BK सिंह, डॉक्टर श्रीदेवी, डॉक्टर अमरजोत, DR सूरजपाल, डॉक्टर KL सोनकर, डॉक्टर अमिताभ गौतम, मनोज कुमार बूटा प्रतिनिधि, प्रोफेसर पुनीत बिसारिया, डॉक्टर संजय निबोरिया, डॉक्टर अनिरुद्ध गोयल, महामंत्री बूटा प्रोफेसर ब्रजेंद्र सिंह बौद्ध, डॉक्टर सरयू नारायण कुशवाहा, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार, डॉक्टर हेमंत कुमार, डॉक्टर अरविंद राजपूत, डॉक्टर हरिश्चंद्र तिवारी, डॉक्टर सुरेंद्र सिंह चौहान, डॉक्टर किशोर श्रीवास्तव, डॉक्टर कनीज जहरा आदि उपस्थित रहे। आइए देखते हैं सरिता सोनी की रिपोर्ट। लेकिन जो चुनाव लड़ेगा ग्रेजुएट हो रहे ना हो कोई जरूरी नहीं होता। लेकिन जब हम आप इस स्थिति में हैं 70 सालों के बाद हम ऐसी स्थिति में आ गए हैं कि हमारे यहाँ तमाम ग्रेजुएट्स हैं, तमाम शिक्षक हैं और उनका प्रतिनिधित्व जब कोई शिक्षक ही करेगा, कोई स्नातक ही करेगा तभी ठीक रहेगा। इसलिए जो लोग मुंह चलाने का काम करते हैं कि शिक्षक राजनीति क्यों करते हैं, तो पहले लोकतंत्र में जाकर के संविधान को परिवर्तित करें, संविधान को समाप्त करने का काम करें, फिर उनसे बात करें। तो मैं प्रोफेसर ब्रजेंद्र सिंह बौद्ध आज क्या कार्यक्रम था? आज जो है बुंदेलखंड विश्वविद्यालय शिक्षक संघ परिसर का शपथ ग्रहण समारोह था। उस समारोह में आज के मुख्य अतिथि माननीय विधायक डॉक्टर बाबूलाल तिवारी रहे और हम लोगों ने जिस समय डॉक्टर बाबूलाल तिवारी जी को विधायक बनाने का काम किया था और इस सभा में बुला के हमने उनसे कहा कि जिस समय आपने हमें आश्वासन दिया था कि हमारी जो शिक्षकों की समस्याएं हैं उन समस्याओं को वो विधानसभा लेवल पर निराकरण करेंगे और उन समस्याओं को आज हमने जब हमारा शिक्षक शपथ ग्रहण समारोह हो रहा था तो बीच बीच में माननीय विधायक जी को मैंने बताया कि हमारे शिक्षक जो है NPS से और UPS से संतुष्ट नहीं हैं, उन्हें OPS चाहिए, उन्हें पुरानी पेंशन ही चाहिए और इसके लिए उनसे ये बोला है, आग्रह किया है कि आप हमारी शिक्षकों की बात, जो समूह की जो बात है वो पूरी बात जाके आप अपना विधान परिषद के पटल पर रखें और माननीय मुख्यमंत्री को अवगत कराएं और केंद्रीय नेतृत्व को भी अवगत कराने का कष्ट करें कि इसमें व्यक्ति हम सब लोग शिक्षक उस पर संतुष्ट नहीं है। आप लोग ऑनलाइन हाजिरी का विरोध कर रहे हैं? नहीं, ऑनलाइन तो नहीं, हमारे यहाँ बायोमेट्रिक्स लगी हुई है और बायोमेट्रिक्स में हम लोग सब बाकायदा रूप से बायोमेट्रिक्स दे रहे हैं। उसमें ऐसी कोई किस प्रकार बुलेगा को समर्थन करते हैं आप शिक्षक होने के नाते? नहीं, किस संबंध में हम बायोमेट्रिक जो है कहीं ना बायोमेट्रिक्स के लिए तो हम लोग समर्थन है ही है और हम लोग बायोमेट्रिक्स पे एग्री हैं। हम लोग को कोई ऐसी बायोमेट्रिक्स में कोई समस्या नहीं है। जब हम लोग पढ़ाने शिक्षक जा ही रहे, पढ़ाने के लिए बच्चों को पढ़ाते ही हैं, पठन पाठन कर ही रहे हैं और उसके बदले में सरकार हमें वेतन देती है, तो हम लोग बायोमेट्रिक्स में करने के लिए जो शासन का आदेश है उसका पूर्ण रूप से अनुपालन कर रहे हैं। और बस इतना निवेदन है कि शासन जो है किसी तरीके से जातीयता नहीं करे, कि पता चले शिक्षक हैं और एक तरह गोपनीयता के रूप से पीछे लगे हुए हैं, इसका विरोध है। बाकी हम लोगों को बायोमेट्रिक्स से उससे कोई आपत्ति नहीं। जब हम कॉलेज में जा ही रहे हैं 2-4-5 मिनट लेट हो जाते हैं, उसके पीछे अगर समस्या आती है तो यही एक विरोध है, बाकी हम लोगों को कोई समस्या नहीं है। सरकार की जो क्या नाम है सर आपका? हाँ, मैं प्रोफेसर SK कटिहार। लगातार कार्यक्रम निरंतर सफल हुआ, सफल कार्यक्रम को लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? हम लोगों का यही था कि जितने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय शिक्षक संघ की जितनी भी इकाइयाँ हैं उनके पदाधिकारी शिक्षक और बुंदेलखंड विश्वविद्यालय परिषद के सभी शिक्षक इस कार्यक्रम में शामिल हों और जो भी समस्याएं हैं हम आपस में उनको बैठ के सुने और उस पर फिर एक रणनीति के तहत हम लोग काम करेंगे। कार्यक्रम पे आने वाले नए जो शिक्षक संघ हैं, नई यूनिट उन तक क्या संदेश है और ख़ासतौर से छात्रों तक लेकर क्या संदेश है? हमारा संदेश सभी यूनिटों के लिए या सभी महाविद्यालयों के लिए यही संदेश है कि जिस तरीके से विश्वविद्यालय परिसर ने और A+++ NAAC में पाया है, तो हम चाहते हैं कि हमारे सभी जितने महाविद्यालय हैं सभी NAAC से एक्रेडिटेड हों, हमारे सभी छात्रों को
बहुत उच्च गुणवत्ता की शिक्षा मिले, उनका अच्छी जगह, अच्छे से अच्छी जगह उनका प्लेसमेंट हो। क्या नाम है आपका? मैं प्रोफेसर सुनील काबिया। कार्यक्रम में क्या क्या खास रहा और क्या ऐसा रूपरेखा रहने वाली है? आज जो है शिक्षक संगठन का जो है कैंपस परिसर मतलब विश्वविद्यालय परिसर का शपथ ग्रहण समारोह था। इसमें आदरणीय प्रोफेसर बाबूलाल तिवारी जी मुख्य अतिथि थे और इस कार्यक्रम में सभी शिक्षक जो इस विश्वविद्यालय इकाई परिसर में ज्वाइन किया है उन सब ने शपथ लिया और शिक्षक एकता के प्रति अपनी मतलब कमिटमेंट दिखाया है। पुरानी पेंसिल को लेकर राज्य सरकार ने कहीं ना कहीं मांगी है आप लोगों की, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अभी राज्य सरकार ने पूरी तरह से तो नहीं माना है, पर यह है कि शिक्षकों का ये मानना है कि पुरानी पेंशन ही सबसे सर्वोत्तम पेंशन स्कीम है और जो नई जो 2 स्कीम्स दी जा रही हैं वो दोनों ही हमारे लिए ठीक नहीं है। शिक्षक विधायक जब भी चुनाव हुए थे आप लोगों ने पहली मांग ये रखी थी पुरानी पेंसिल देना, उसको लेकर कितना आप लोग जागरूक होकर आगे बढ़ेंगे इस कार्य में? अब हम लोग संगठन जो है आज सब लोग मिले थे और काफ़ी शिक्षकों ने ये मांग उठाई है, तो इसके ऊपर निश्चित रूप से एक बैठक करने के बाद कुछ कार्य किया जाएगा। आज के कार्यक्रम में क्या खास है? आज के कार्यक्रम में श्री बाबूलाल तिवारी जी का उद्बोधन जो है वो सबसे खास रहा। उन्होंने सबसे पहले तो बुंदेलखंड की जनता को और यहाँ के शिक्षकों को सबको धन्यवाद ज्ञापित किया और उन्होंने कहा कि शिक्षक एकता जो है अगर हम सब एक साथ रहेंगे तो एकजुट रहेंगे तो निश्चित रूप से अपनी मांगों को मनवा पाएंगे। तिवारी, किस तरह का आयोजन रहा है और क्या आपकी भूमिका रही है इसमें? आज पूरे बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के संबद्ध महाविद्यालयों के शिक्षक साथी, शिक्षक नेता, बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के शिक्षक साथी उपस्थित थे, तो मैं उनके बीच में आज उपस्थित होकर के अपने आप को गौरवान्वित महसूस ये कर रहा हूँ कि यह वह शिक्षक साथी हैं जिन्होंने पहली बार अपने डिग्री सेक्शन के शिक्षक विधायक को अपना मत दे करके, अपना प्रेम दे करके शिक्षक विधायक बनाने का काम किया। क्या मैसेज दिया है? मैंने मैसेज दिया है कि जो मेहनत करने वाले लोग होते हैं वो निश्चित रूप से आगे बढ़ते हैं। मनोरथों करने से, केवल इच्छाओं के करने से नहीं होता है, उसके लिए पीछे पड़ना पड़ता है, दौड़ना पड़ता है, जिद करनी पड़ती है। किस तरह की समस्या आई? समस्याएं जैसे समस्याएं नहीं थी कोई, यहाँ समस्याओं की चर्चा नहीं थी, सबका एक आज एकत्रीकरण था। और जो समस्याएं होंगी जैसे पीएचडी कराने के लिए हम जो हमारे सुवित्त पोषित कॉलेज के शिक्षक हैं उनको भी पीएचडी कराने के लिए गाइड बनाने का प्रयास किया है और प्रयास सफल होता दिख रहा है, जिसमें हमारे शिक्षकों में हर्ष की लहर है।